सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर 7 है तो बताना है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा साइन थीटा का वैल्यू। ये सवाल बहुत गौर से देखना। तो देखो यहां पर जब भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको दिया हो 7, तो नॉर्मली देखो दो तरीके इस प्रश्न को अप्रोच करने के हैं, राइट। कि जब भी ऐसा दिया होता है तो यहां आप थीटा लिख लो, ये अगर 7 दिया हुआ है तो यहां पर आप 14 लिख लो, बेस की तरफ, बेस के पास 14 लिख लो। और 14 के बाद ये बनता है 7 स्क्वायर प्लस 1 जो कि हो जाता है 50, और ये बनता है 7 स्क्वायर माइनस 1 जो कि बनता है 48। इसको आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर 7 के बराबर है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपकी 1/7 हो जाएगी। रिवर्स होता है। फिर आप जोड़ते हो तो आप कहते हो कि 2 सेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा मैं, और ये वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 7 7 49 एक 50/7, यानी सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक तरह से 50/14, जो कि आप चाहें तो सिंप्लीफाई करके 25/7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अल्टीमेटली समझ में आएगी नहीं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा है जो कि यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने, विच यू कैन डिवाइड बाई 2, और 2 से डिवाइड करके आप यहां 7, यहां 25 और यहां 24 लिख ही सकते हैं। तो आपने जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू निकाली और साइन थीटा की वैल्यू आपको दिख गई कि हो गई 24/25, ठीक है, 24/25 हो गया, और आपने जाके 24/25 लगा दिया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, राइट। पर पता है प्रॉब्लम क्या है, ये गलत है। रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग, लेट मी टेल यू। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, ठीक है। ये गलत इसलिए है क्योंकि बेटा देखो एक बात का बहुत ध्यान रखना, आप अभी आपने सेक निकाला 25/7 आया, और आपने तुरंत ही वहां से साइन निकाल के रख दिया। थोड़ी देर के लिए मुझे बस एक बात बता दो कि यहां से अगर आप टेन थीटा निकालेंगे तो वो क्या आएगा। टेन थीटा निकालने के लिए आपको एक तरह से, मैं इसको अगर इक्वेशन 2 बोलूं और इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूं, तो टेन थीटा निकालने के लिए आप इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटा दीजिए। जब आप घटाओगे तो आपको टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी 1/7 माइनस 7 इंटू 1/2। मेरा सिर्फ एक बात समझो कि ये नेगेटिव है। टैन अगर नेगेटिव है भाई तो ये किस क्वाड्रेंट का मसला है। आप कहोगे टैन अगर नेगेटिव है तो या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का मसला हो सकता है, और या फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का मसला हो सकता है। टैन यहां भी नेगेटिव होता है और टैन यहां भी नेगेटिव होता है, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या साइन थीटा यहां पॉजिटिव होता है। आपसे अल्टीमेटली साइन थीटा पूछा है तो साइन थीटा यहां पॉजिटिव होता है कि नहीं, यस। और साइन थीटा यहां क्या होता है, यहां नेगेटिव होता है, क्योंकि यहां कॉस पॉजिटिव होता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा समझना चाहें, मैंने क्यों कहा यह गलत है। यह पूरी तरह से गलत नहीं है, पर यह ज्ञान थोड़ा आधा अधूरा है। क्यों, उसका कारण बता रहा हूं। आप मुझे एक बात बता दो कि यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन यहां पर कॉस नेगेटिव है कि नहीं है, यस। यहां पर साइन नेगेटिव है लेकिन कॉस पॉजिटिव है कि नहीं है। तो अगर आपका लॉजिक यही है कि ऐसे करके करते हैं सीधे, और आपने साइन थीटा को 24/25 लगा दिया, आप यहां शायद सही हो जाओगे, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हो, क्वाड्रेंट उसने मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर इसी सवाल में मैं आपसे कॉस थीटा पूछ लूं, तो क्या उसी क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव है। अगर आप साइन थीटा को 24/25 बोल रहे हो तो ध्यान से समझना, यहां कॉस क्या होगा, यहां कॉस थीटा क्या कहलाएगा, -7/25। तो अगर आप इस प्लस माइनस के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं तो आप कॉस थीटा गलत कर देंगे। तो यहां जो सही उत्तर है पहले उसको समझो कि साइन की जो वैल्यू आप यहां से इस ट्राइंगल से निकाल रहे हो, यहां से सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलता है और कुछ नहीं निकलता है।
तो ये बात सही है कि साइन की वैल्यू 24/25 है, लेकिन आप कहोगे ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का भी हो सकता है और ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का भी हो सकता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और यहां सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो पता है क्या आपको? साइन थीटा की वैल्यू ±24/25 हो सकती है। ये पूरा उत्तर है। सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो +24/25, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो -24/25। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना इस सवाल में। अगर मैं साइन थीटा आपसे पूछूं, क्योंकि tan हमारा नेगेटिव है, और अगर tan हमारा नेगेटिव है तो साइन थीटा, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करोगे या आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, इसके अलावा और कोई क्वाड्रेंट नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू +24/25 होगी अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यही वैल्यू -24/25 होगी। और कॉस थीटा जो है, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करो तो ये -7/25 होगा और यहां ये +7/25 होगा। तो ये है कंप्लीट पिक्चर इस सवाल की, और ये कंप्लीट पिक्चर बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में बेटा बैठे बैठे नुकसान करके आओगे आप। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को अगर ये सवाल दिया जाए तो वो सिर्फ 24/25 सोचेंगे, तो होगा क्या कि उससे पूरी लर्निंग नहीं मिलेगी कि एक्चुअल कहानी यहां पर क्या है। हां, अगर यही 4 ऑप्शन है तो आपको 24/25 ही मार्क करना है, ये बात ठीक है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे यही ऑप्शन दिए जाएंगे तो मैं 24/25 मार्क करूंगा। ठीक है, ओके, क्लियर है नहीं? यस। लेकिन पूरी बात पता होनी चाहिए, क्योंकि बेटा यहीं अगर कॉस थीटा पूछ बैठा और आप यही सीख के गए कि 24/25 ही होता है, और कॉस पूछ बैठा सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर क्या करोगे? इसलिए थोड़ा केयरफुलनेस चाहिए कि भाई प्लस माइनस दोनों होना चाहिए इस सवाल में। ठीक है, तो मैं, यही मेरा काम है कि अगर मेरे सामने एक सवाल है तो मैं सिर्फ उत्तर ना बताऊं, बल्कि उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दूं। यही खास बात है डीपीक्यू की। ठीक है, कि आप यहां लॉजिक भी सीख रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट में जो होल है, लीक है ना, उस लीक को भी मैं भर रहा हूं, सही कर रहा हूं।